धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से, या यूं कहें कि जब से चुनावी नतीजे हैं तब से हर ओर सिर्फ एक ही शोर सुनाई दे रहा है, आजम खान आजम खान। क्या करेंगे आजम खान? किसके साथ जाएंगे आजम खान? क्या समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे आजम खान? आजम खान के समर्थन में कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई इस्तीफे दे रहा है, कोई अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहा है, कोई सीधे तौर पर पत्र लिखकर आजम खान को कह रहा है कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, तो कोई अप्रोक्त रूप से आजम खान के बेटे से मुलाकात कर रहा है और हमदर्दी जता रहा है, तो कोई जेल जाकर आजम खान से मिल रहा है। और अब तो खबर आ रही है कि एक और नेता जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो भी आजम खान से जेल में मिलने जाने वाले हैं। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है और क्या इसके राजनीतिक मायने निकल सकते हैं और आजम खान का क्या इतिहास रहा है, हर चीज से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आजम खान की वर्तमान स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, आजम खान की जब वर्तमान स्थिति की मैं बात कर रहा हूं तो उसकी शुरुआत यहां से करना ज्यादा बेहतर होगा कि वो 8 बार के विधायक चुने जा चुके हैं, 1 बार के सांसद चुने गए हैं। जब 2019 में उन्होंने रामपुर से जयप्रदा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को हरा दिया, उसके बाद से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। उनके खिलाफ दे दनादन 72 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। इस अखबार में, इस वेबसाइट में छपी खबरों के मुताबिक उन्हें 71 मामलों में जमानत मिल चुकी है। एक मामला सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। कहा जा रहा है कि 2-4-6 दिन के अंदर उसका फैसला भी आ जाएगा और अगर उसमें जमानत मिल जाएगी तो 2 साल से जेल में बंद आजम खान अपने घर पर इस बार ईद का त्योहार मनाएंगे। बता दें आपको, आजम खान 26 फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं, जब वो कोरोना का दौर शुरू हो गया था, उसके आसपास का पूरा मामला है। अब इसके बाद और वर्तमान स्थिति में बात करें तो आप जानते हैं इन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है और 2022 में जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें जबरदस्त तरीके से जीत के आए हैं। रामपुर के रहने वाले आजम खान को सीतापुर की जेल में बंद रखा गया है। उन्हें अभी तक विधानसभा सदस्य की, यानी कि एमएलए जो एक शपथ लेगा, एक और लेगा, वो भी नहीं दिलवाई गई है। अदालत से इजाजत मांगी गई थी लेकिन वो इजाजत उनको नहीं दी गई है। जब से चुनावी नतीजे हैं तब से आजम खान कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि कई सारे मुस्लिम लीडरों ने, जो रामपुर के रहने वाले हैं, जिसमें से एक मीडिया प्रभारी भी है समाजवादी पार्टी के, या यूं कहें आजम खान के, या इसके अलावा और भी कई लोग हैं, वो अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल चुके हैं, कह चुके हैं कि आजम खान जेल में बंद है और अखिलेश यादव खामोश हैं, जेल में मिलने भी नहीं जाते हैं। मुझे लगता है इसकी शुरुआत और पीछे से हुई है। चुनाव का वक्त आपको याद करना पड़ेगा, जब उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी रामपुर गए और उन्होंने एक बयान दिया कि अगर अखिलेश यादव चाहते तो आज आजम खान जेल से बाहर होते। उसी लाइन को पकड़ते हुए आजकल तमाम लोग वही बातें कर रहे हैं कि जो आदित्यनाथ योगी ने कहा वो सही है, अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि आजम खान जेल से बाहर आए। उसके बाद जगह जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। जैसे तस्वीर में आपके सामने बदायूं से रख रहा हूँ। बदायूं का सैदपुर कस्बा है, यहाँ पे अनवर अली खान हैं जो अपने आप को समाज सेवी बताते हैं। कल जुमे की नमाज के बाद उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा सपा हो गई हवा, ये हाथों में कैंडल लेकर मार्च निकाला और कहा कि मुसलमानों का वोट तो ले लेती है समाजवादी पार्टी, लेकिन मुसलमानों के हक में जब बोलने की बारी आती है तो वो मौन हो जाती है। यानी कि सपा के खिलाफ मुसलमानों का जबरदस्त गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा शफीकुर रहमान भट्ट जो संभल से सांसद हैं, इसके अलावा और कई बड़े नेता जो मुस्लिम लीडर हैं, वो भी अखिलेश यादव की मौन रहने की आदत पर सवाल उठा चुके हैं। समाजवादी पार्टी की मुसलमानों को लेकर कार्यशैली पर, विचारधारा पर सवाल उठा चुके हैं और कह चुके हैं कि अब ये पहले वाली सपा नहीं रही है। कुल मिला के ये कि आजम खान और मुसलमान दोनों ही नतीजे आने के बाद चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बने हुए हैं। चर्चा का विषय इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट दिया और इस बात की दुश्मनी से निकाली जा रही है। और आदित्यनाथ योगी का ओजस्वी यशस्वी बुलडोजर ज्यादातर मुसलमानों को कुचलता हुआ, उनके घरों को विस्मार करता हुआ दिखाई दे रहा, उनको फना तबाह बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं और तमाम तस्वीरें सामने आ रही है जो इस बात पर मोहर भी लग रही है। लेकिन ये मामला तब घूम जाता है जब आजम खान के बारे में चिट्ठी लिख दी जाती है AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जरिए और कहा जाता है कि आजम खान जी आइए, हम पलक पावड़े बिछाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। इन्होंने तो चिट्ठी लिखी। RLD के जो मुखिया जैन चौधरी, जो अजीत चौधरी के बेटे हैं, वो मिलने पहुंच गए अब्दुल्ला आजम से, यानी कि आजम खान के बेटे से। वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी। उस मीटिंग में क्या हुआ, कुछ कहा नहीं गया। क्या उन्होंने ऑफर दी कि हमारे साथ आ जाइए, ऐसा कुछ कहा नहीं गया जैसा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से कहा गया था। लेकिन इसमें तीसरी तस्वीर कल उभरी जब शुक्रवार के दिन शिवपाल सिंह यादव, जो अभी अपने भतीजे अखिलेश यादव से खफा चल रहे हैं, भाजपा के करीबी दिखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पिछली बार उनको मुख्यमंत्री का बंगला दे दिया गया था, Y+ सिक्योरिटी
दे दी गई थी, इस बार भी खबरें चल रही हैं कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं या बगैर शामिल हुए भी वो डिप्टी स्पीकर विधानसभा के अंदर बनाए जा सकते हैं आदित्यनाथ योगी के जरिए। तो वो भी डोरे डालने के लिए पहुंच गए आजम खां के पास और उन्होंने इनको AIMIM वालों को पीछे पछाड़ते हुए, RLD वालों को पीछे पछाड़ते हुए ये पहुंच गए सीधे जेल और इन्होंने सीतापुर जेल में आजम खां से मुलाकात की और उसके बाद जो बयान दिया वो बहुत ही ज़बरदस्त बयान है। इन्होंने कहा कि अगर मुलायम सिंह चाहते, अगर अखिलेश चाहते तो आजम खां कभी के जेल से बाहर आ जाते। सुन लीजिए शिवपाल सिंह यादव को। तो देखिए, अभी हमें दिख नहीं रहा है कि समाजवादी पार्टी मदद कर नहीं पा रही, करना चाहिए था। तो अब तो हम तो यहाँ के बाद जाने के बाद वैसे तो नेताजी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी मनोजा हाँ ठीक रखना चाहिए था। और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं, तो इस बात को और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री जरूर नेताजी की बात को सुनते, क्योंकि नेताजी सब जानते, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री बहुत नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे मुकदमे, अब केवल एक मुकदमा बचा, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, बात आपकी हुई, आपके साथ जा रहे हैं। देखिए, अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। बीजेपी में समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी पहले जेल से बाहर आने शुभल जी, और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे, क्या नहीं लेंगे। इतनी जल्दी आप लोगों को ज़्यादा जल्दी। सुन लिया आपने शिवपाल सिंह यादव। कब शिवपाल सिंह यादव जेल से मिलकर आ चुके हैं। अब खबर चल रही है कि भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, हालांकि वो रावण अपने नाम में लिखवाना पसंद नहीं करते हैं, वो भी सीतापुर जेल जाकर आजम खां से मुलाकात कर सकते हैं। ये तमाम मुलाकातें बता रही हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुसलमान और आजम खां सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं और हर पार्टी को लगता है कि मुसलमान और आजम खां अगर उनके साथ चले जाएं तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस काम में जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगी है, वहीं जैन चौधरी की पार्टी भी लगी हुई है, क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिला है रामपुर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाट मुस्लिम गठजोड़ अगर हो जाए तो RLD ने जो अपना बकार खो दिया है, हालांकि इस बार वो कुछ हद तक कामयाब हो पाए हैं, लेकिन उतने तरीके से कामयाब नहीं हो पाए हैं जिस तरीके से वो कामयाब हुआ करते थे, तो उसे वो हासिल कर सकते हैं। आजम खां एक बड़ा चेहरा है। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव आजम खां के पुराने साथी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इतने बार जब भी सरकार बनी है तो उसमें मंत्री रहे हैं, तो वो भी आजम खां पे डोरे डाल रहे हैं और इस बार उन्होंने फार्मूला अपनाया है कि आजम और मुलायम के बीच जो विवाद है, कहा जा रहा है कि आजम से मिलने के लिए मुलायम सिंह यादव एक बार भी जेल नहीं गए, अखिलेश गए तो सिर्फ एक बार गए, उसका फ़ायदा उठाते वो अपने साथ ला रहे ताकि वो अपनी मृत हो चुकी पार्टी जो उन्होंने चुनाव में खुद मृत कर दी, एक तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ मिला दी, उसे वो जिंदा कर सकें। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर दलित वोट बहुत ज़बरदस्त है। मायावती को सबसे ज़्यादा कामयाबी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही मिला करती थी, तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद को लग रहा है कि अगर मुस्लिम दलित का गठजोड़ बन जाए और आजम खां के साथ होने से ये एक मजबूती मिल सकती है, तो वो भी उसी क्रम में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आजम खां का क्या इतिहास रहा है, आजम खां क्या कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव ने शामिल करा लिया था, उस वक्त पार्टी तो छोड़ दी थी आजम खान ने, लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। आज भी यही कहा जा रहा है इन तमाम परिस्थितियों, तमाम हालतों के बावजूद कि आजम खां इतनी आसानी से समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे तो क्या वो ऐतिहासिक कदम होगा और किस पार्टी में जाएंगे, ये भी एक दिलचस्प पहलू होने जा रहा है। जब कुछ घटनाक्रम होगा तो उससे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ।
कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे नहीं इजाज़त।